उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमजद साहब अपनी फैमिली के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो एक कारोबारी आदमी थे और इनकी शादी को तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा था और इनके 2 बच्चे थे। अमजद साहब की बीवी का नाम रेहाना था और वो एक पढ़ी लिखी औरत थी। घर में फारिग होने की वजह से वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थीं। अमजद साहब दफ्तर चले जाते तो रेहाना घर के कामकाज से फारिग होकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ हो जाती। अमजद साहब रेहाना पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। यही वजह थी कि रेहाना के पास मैट्रिक के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते थे, लेकिन अमजद साहब ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। वक्त अच्छा गुजर रहा था। एक दिन अमजद साहब की खाला समीना रात के वक्त इनके घर आई। थोड़ी देर बैठने के बाद अमजद साहब से बोली, अमजद बेटा, आज मैं एक काम से तुम्हारे घर आई हूँ। जी खाला, हुक्म करें, हम क्या खिदमत कर सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम रेहाना बेटी से कहो हमारे नोमी को भी ट्यूशन पढ़ा दिया करे। वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। जी खाला, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो मेरे भाई की तरह है। आप इसे कल से ही भेज दिया करें। इसकी भाभी इसे पढ़ा दिया करेगी। क्यों रेहाना, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अमजद साहब, मुझे क्यों एतराज़ होगा? वो हमारे घर का ही तो बच्चा है। वैसे भी खाला जी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। हम इनको इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जब नोमी का दिल चाहे पढ़ने आ जाए, मैं इसे पढ़ा दिया करूँगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल से ही नोमी को पढ़ने भेज दिया करूँगी। नोमी खाला समीना का छोटा बेटा था। इसकी उम्र 16 साल थी, मगर दिखने में मुकम्मल मर्द लगता था। नोमी अगले दिन ही रेहाना के पास ट्यूशन आने लगा। रेहाना दूसरे बच्चों की निस्बत इस पर ज़्यादा तवज्जो देती, क्योंकि वो खाला समीना का बेटा था। एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, रेहाना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि अचानक गली में शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब रेहाना शोर सुनकर बाहर निकली तो इसकी जान निकल गई, क्योंकि कोई तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल वाला रेहाना के छोटे बेटे हारून को टक्कर मारकर भाग गया था। वो ज़ख्मी हालत में घर में गिरा पड़ा था। इतने में नोमी अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ गया और बोला, भाभी जी, आप हारून को लेकर मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं, हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। रेहाना ने जल्दी से हारून को उठाया और अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टरों ने हारून की पट्टी की और कुछ दवाइयां देकर रेहाना 1 घंटे बाद वापस घर लौट आई। तो अमजद साहब भी घर आ चुके थे। दोनों ने नोमी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तो रेहाना और भी नोमी के करीब हो गई। इसे जब भी बाज़ार के किसी काम से जाना होता, वो बिला झिझक नोमी के साथ चली जाती। अमजद साहब ने भी कभी एतराज़ नहीं किया। वक्त गुजरता गया। एक बार अमजद साहब को किसी कारोबारी काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया। वो रेहाना को बता गए कि मुझे 2 या 3 दिन लग सकते हैं। अगर तुम्हें किसी काम से बाज़ार जाना पड़ जाए तो नोमी के साथ चली जाना। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इतनी बात कहकर अमजद साहब ने बैग लिया और घर से निकल गए। अभी इनको गए 2 दिन ही गुजरे थे कि रेहाना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसने नोमी को कॉल की और कहा कि अपनी मोटरसाइकिल लेकर हमारे घर आ जाए, मुझे अस्पताल जाना है। नोमी इसी वक्त मोटरसाइकिल ले आया और रेहाना को अस्पताल ले गया। दवाई लेने के बाद वो घर वापस आए तो नोमी रेहाना को पकड़कर कमरे तक लाया। फिर रेहाना को दवाई वगैरह देने लगा। दवाई देने के बाद नोमी घर चला गया, लेकिन रेहाना इसके बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी थी।
وہ بے شک عمر میں اس سے بہت زیادہ چھوٹا تھا، مگر وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اور دوسری طرف شاید نومی کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک دن ریحانہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ نومی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھابی جی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ نومی نے ریحانہ کو وہ بات کہہ دی جو ریحانہ شاید نومی سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی عمر اور رشتے کا لحاظ اسے یہ بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ پھر بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امجد صاحب دفتر کے جانے کے بعد ریحانہ نے نومی کو کال کر کے اپنے گھر بلایا۔ وہ سب کچھ کر بیٹھی جو امجد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک ریحانہ پر یہ نوبت اپنے شوہر کے اندھے اعتبار کی وجہ سے آئی۔ بے شک بیوی پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر لاپرواہی سے کام لینا اچھی بات نہیں کہ شیطان کو کوئی موقع ملے۔